देखते हैं। यही था ना। What is the conversion of this Yes. decimal to binary? कैसे करते हैं, याद है? मैजिकल टेबल से। हाँ, मैजिकल टेबल याद है ना। 1 2 4 8 16 27 से छोटा कौन सा है? 16 है ना। हम 30। यस। इसके नीचे 1 रखेंगे। 27 माइनस 16 11। 11 से छोटा 8। 11 से छोटा कौन सा है? 8। 11 माइनस 8 3। 3 से छोटा कौन सा है? 2। 3 माइनस 2 1। 1। बस, तो ये आंसर हो गया 1 1 0 यस मैम। 1 1। जिसने नहीं किया है नोट कर लेना। How many types of numbers systems are there? कौन सा है राइट आंसर? मैम 4। हम 4 टाइप। 4 is the right answer। 4 कौन कौन से हैं, याद है? यस मैम। बाइनरी, डेसिमल हेक्साडेसिमल। वेरी गुड। बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय क्या है? 4 बाइनरी डिजिट्स। हम 4 बाइनरी। ये बैकग्राउंड में किसकी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। मैम ये मेरे को थर्ड वाला समझ में नहीं आया, इसमें कैसे होगा ये? इसका मतलब ये है कि जब थर्ड वाला है, सेकंड ये वाला, ये हेक्साडेसिमल वाला मैम। तो कहते हैं ये हेक्साडेसिमल। जैसे कि कन्वर्ट, जैसे मैंने 10 को कन्वर्ट किया ना, जैसे 2 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, तो जब मैजिकल टेबल में लिखते हैं तो 1 0 ही आता है। तो ये तो बाइनरी में तो कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 4 डिजिट होने चाहिए। कोई अगर 1 0 ही आता है तो आगे 0 0 भी लगाना जरूरी है। आंसर हमेशा 4 डिजिट में होने चाहिए। ये कन्वर्जन कैसे करते हैं आपके कोर्स में नहीं है, बस ये याद रखना कि हेक्साडेसिमल जब भी लिखते हैं तो ये 4 डिजिट होने जरूरी है। अगर आंसर 3 में आ रहा है तो आगे 0 लगाना जरूरी है। 4 डिजिट में आंसर आना चाहिए। यस मैम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज द ग्रुप ऑफ नंबर्स, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 9। 0 to 9। 0 to 9। वेरी गुड। टोटल 10 डिजिट्स होती है डेसिमल में, तो 0 से लेके 9 तक टोटल 10 डिजिट। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16। 16। 16। Which of the following is not a binary number? Don't write। कौन? 1 2 0 0 1। हाँ, ये नहीं है। 0 0 0। ये क्यों नहीं है बाइनरी? 1 2 0 0 क्योंकि इसमें मैम 2 आ गया। 2 डिजिट मैम 2 आ गया। इसमें 2 आ गया। वेरी गुड। बाइनरी में 0 और 1 ही होता है, 2 नहीं होता है, इसलिए ये रॉन्ग है। 1 यहाँ 2 डिजिट आ गया, इसलिए ये बाइनरी नहीं है।
ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? कौन है? मैम वंशिका चौधरी। ओके, वंशिका चौधरी। बाइनरी इक्विवेलेंट और डेसिमल डिजिट है 10, उसको इक्विवेलेंट करेंगे, कैसे करेंगे पता ही है? बाइनरी नंबर में इसको 10 से छोटा 8 है, 8 माइनस 10 माइनस 8 2। 1010। मैम 1010। ये आंसर है। यस, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है ये दो मेथड होते हैं, इसका एक कन्वर्ट करने का ये मेथड भी है, डिवाइड बाय 2 करके। हम मैजिकल टेबल से ही करेंगे, वो ज्यादा इजी है। अब कौन है? मैम नेहा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Computer language that is written in binary code मैम only. मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। Machine मशीन लैंग्वेज। Very good, very good. बाइनरी लैंग्वेज। रिवीजन टेस्ट है क्या? हाँ, ये रिवीजन वर्क के आंसर्स बता रही है जो मैंने ब्रेक से पहले दिए थे आपको। यस मैम। जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1 जो कि कंप्यूटर समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। मैम आप एक बार मेरे को मैम फर्स्ट का आंसर दिखाओ तो। फर्स्ट का भी बताया था ना, तुमने लेट ज्वाइन किया। मैम यस ट्रू। मैम। 11011। मैम एक बार आप स्क्रॉल करके ऊपर करो तो। ये रहा। उसको छोड़ोगे ऊपर वाले को नहीं। मैजिकल टेबल में रखना है आपको। 11011 इज द आंसर। 11011। एक्सक्यूज मी मैम। मैम आप जो पीडीएफ दिखा रहे हो ना मैम, मैम ये मुझे मिला ही नहीं, मेरा डाउनलोड ही नहीं हुआ ये पीडीएफ। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दोगे मैम? जिसको नहीं मिला मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, भेज दूंगी। मैम इसका ट्रू होगा। हाँ, अ बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनल। बिट मतलब कोई एक सिंगल डिजिट, या तो 0 या 1, दोनों में से सिंगल डिजिट को क्या बोलते हैं? बिट। तो ये ट्रू है। नेहा म्यूट कर दो अपना। कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट 10101। इसको भी हम क्या करते हैं? टेबल में लिखेंगे और ऐड करेंगे जिसके नीचे 1। 21। 21 आएगा अगर आप इसकी 1 0 1 0 1 किस किस के नीचे है? इनको आपस में ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 21। Good. Which of the following is not a binary number? मैम सी। 11 ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये अल्फाबेट ई आया है। अल्फाबेट आ रही है। Which of the following is the correct representation of a binary number? 11 मैम 110। मैम 000। मैम 000। ये करेक्ट है।
ये देखो, ये वाला करेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट और बेस नहीं लगा रखा है। यस मैम। इसमें ब्रैकेट भी है और बेस नीचे की साइड 2 है जो राइट है। यहाँ पे अब 2 इसमें और 2 आ रहा है। 4, 2 और 4 और यहाँ पे ये बेस ऊपर लगा दिया जो कि नीचे होना चाहिए था। ठीक है, द 4 डिजिट बाइनरी नंबर 1001 को अगर हम मैजिकल टेबल में रखेंगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? 9 होगा। 8 और 1 के नीचे आएगा तो 9 इज द आंसर। 9। आपको बाइनरी जो भी मेजरमेंट है वो पता है कि जब 1 बाइट होता है ना, वो कितने बिट्स के बराबर होता है? 1 बाइट इज इक्वलेंट टू 8 बिट्स होता है। तो मैम इसका 16 बिट होगा। हाँ, 16 बिट। so that is why the 2 byte is equivalent to 16 bit. बाइनरी का मतलब क्या होता है? हम 2। 2। हम 2। मैम ये वाला क्वेश्चन इग्नोर करना, ये कटा हुआ है नीचे। What is the minimum and maximum value in octal number system? हम 0 to 7। वेरी गुड। टोटल 8 नंबर होते हैं जो कि 0 से लेके 7 तक होंगे। ये देखो, ये 4 टाइप के नंबर सिस्टम है। बाइनरी में 2 ही होंगे, 0 और 1। ऑक्टल में 8 होंगे 0 to 7 तक। डेसिमल में 10 होंगे 0 to 9 और हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। लेकिन हमारे कीबोर्ड में आपको पता है कि 9 तक ही डिजिट होता है। कीबोर्ड में 0 से 9 तक की नंबर होता है, 10 और 11 ये नहीं होते हैं। तो हम ए को, अल्फाबेट ए को हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं 10 के। ठीक है, तो अब 16 डिजिट है तो कितना होना चाहिए? 0 से लेके 15 तक होना चाहिए। तो A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। इसीलिए 0 to 9 और A to F हेक्साडेसिमल में काउंट होंगे। तो आपके कोर्स में इतना ही आप ये याद रखना, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। टोटल 16 डिजिट होंगे 0 से 15। और क्योंकि हमारे कीबोर्ड में 0 से 9 तक की कीज है, इसलिए A to F को हम 10 to 15 डिजिट मान लेते हैं। Numbers are stored and transmitted inside the computer in which format? बाइनरी बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर के अंदर जो भी ट्रांसमिशन होता है वो बाइनरी या मशीन कोड के फॉर्म में होगा। रेडिक्स मतलब जो बेस होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? 2। यस, गुड। A computer language that is written in binary code. मशीन लैंग्वेज। हाँ, ये मशीन लैंग्वेज। हाँ, ये वापस आ गया क्वेश्चन। मशीन लैंग्वेज। देखो, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है और हम इंग्लिश समझते हैं। तो हम जो भी इंग्लिश में या हिंदी में टाइप करते हैं, कंप्यूटर पहले उसको कन्वर्ट करता है मशीन में। तो ये कन्वर्ट करने के लिए अंदर एक लगा हुआ होता है इंटरप्रीटर। ये इंटरप्रीटर कंप्यूटर के अंदर होता है, जो हम जो भी इंग्लिश हिंदी में टाइप करते हैं, जो भी लैंग्वेज में, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और जो कंप्यूटर आउटपुट देता है, फिर आवाज कहाँ आ रही है? बैक। 1 बजे तक आ जाओ। वंशिका, मैम वंशिका कितनी बार तुम्हें म्यूट करना पड़ेगा? तो इंटरप्रेटर कौन होता है? जो कि मशीन से इंग्लिश में और इंग्लिश टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है।
ये भी वापस आ गया 0 और 1 जो है बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी का ट्रू है, ये पहले भी आ चुका है। ट्रू। ये भी वापस आ गया है, इसका ये नहीं है। हाँ, एक और मेजरमेंट होता है जो मैंने बताया आपको, 1 बिट जो होता है वो तो 0 या 1 होता है, वो एक ही डिजिट होता है। और जो ये बाइट बताया मैंने, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। और ऐसे ही 1 निब्बल जो होते हैं ना, ये जो निब्बल बताया ये भी एक मेजरमेंट है, ये होता है 4 बिट के इक्वलेंट। 1 निब्बल इज आंसर इज 4। 4। 8 बिट किसके इक्वलेंट होता है, अभी मैंने बताया? 1 बाइट। 5 बाइट। Good. इसका कन्वर्जन करना, क्या करना है आपको? सिंपल टेबल बनानी है, मैजिकल टेबल, उसके नीचे ये वैल्यू रखनी है। हम कर दिया। ये यहाँ पे ये डिफरेंट मेथड है, आपको मैजिकल टेबल में वैल्यू रखनी है। आंसर 54। आंसर क्या आएगा? 54। जिसके नीचे भी है। इसका आंसर मैम 54। 54। कल किया था सबने अपने आप? यस मैम। मैम हम्म। मैम हमें मैजिकल टेबल बनानी है, जैसे आपने करा है वैसे करना है। जैसे मैंने करवाया ना, टेबल के नीचे वैल्यू रख के, जिसके भी नीचे 1 आया उन डिजिट को ऐड करके, वैसे करना। अब जब आपने मल्टीप्लाई, मेरे जो समझ में नहीं, आपने सबसे मल्टीप्लाई किया है। हाँ, इनके 2 मेथड होते हैं, मैंने आप लोगों को इजी मेथड बताया जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। ये वाला मैं बताऊंगी तो तुम फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक ही मेथड याद रखो। अब यहाँ पे 11011 को डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैम 13। मैम 25। इसके नीचे हम वैल्यू रखेंगे इस तरह से, तो 16, 8 और 1 के नीचे आया है आंसर 25 है। ये सिंपल मेथड है और इजी है। अब 75 को भी करना होगा, तो आप सेम करेंगे। अब 70, कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं है? 100101। सबसे पहले 75 से जस्ट छोटा 64 है, इसे यहाँ रखेंगे। 75 में से 64 माइनस किया, कितना आया? 11। 11। का 8 है। ये कौन लिख रहा? टीना, डोंट राइट। 11 माइनस 8 3, 3 से नीचे 2 और 2, 3 माइनस 2 1, तो ये आंसर हो गया। 1001। 1001011। ये 1001। बिल्कुल ये आंसर है। समझ में आ गया ना? यस मैम। इसी तरह 142 को अगर रखना होगा तो 128 तक करेंगे हम। ना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? गुड। तो इन क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है ना? नो मैम। थोड़े और भी क्वेश्चंस है मेरे पास। तुम्हारा टेस्ट लूंगी मैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। मैम कौन सी डेट को? नेक्स्ट फ्राइडे को क्या डेट है? मैम 2।
मैम 2 टू लेट तो नहीं? टू को चलेगा या पहले लूं? मैम चलेगा। हाँ चलेगा। ठीक है, तो टू को लेती हूँ मैं रिवीजन टेस्ट। टू और थ्री, थ्री को भी अगर क्लास हुई तो टू और थ्री दोनों दिन, एक दिन एडिशन सब्सट्रैक्शन तक का लूंगी, दूसरे दिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैम गूगल फॉर्म में होगा? हाँ, गूगल फॉर्म पे एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके क्लास के टाइम। 10 का डेसिमल इक्विवेलेंट हमने अभी पढ़ाई था। 1010 मैम 1010 जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे ट्रू। वो, जो रिपीट नहीं हो रहे वो देखते हैं हम। ये कह रहा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 7 7। क्योंकि 0 से लेकर 7 है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 7। मैम मैम हमें ये क्वेश्चंस हमारी नोटबुक में लिखने हैं। हाँ, लिख लेना चाहो तो जो जो उसमें से रिपीट नहीं हो रहे हैं वो लिख देना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है मैं भेज। मैम ये वाले वीडियो अब स्टूडेंट पोर्टल पे ना नहीं, जरूर ये वाले पीडीएफ में 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर शामिल है। ये बाद में भेजूंगी, अभी रहने दो बोले ये वाला। ये मैं तुमको इस चैप्टर का छाट के बता रही हूँ, ये 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। अभी ऐसे ही देख लो। जो हेक्साडेसिमल में डी का क्या मतलब बताया था मैंने? 13। 13 इसका आंसर है, क्योंकि ए इज इक्वल टू 10, बी 11, सी 12 और डी 13। 1 + 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 0 हाँ, इसका आंसर है 0, क्योंकि 1 जो है वो कैरी चला जाता है। एक्सक्यूज मी मैम। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं दूंगी, क्योंकि अगर हम मैम आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं मैम उनको हमें नोटबुक के अंदर करना है अभी? नहीं, अभी मत करना। ये बाद में जब 2-3 लेसन हो जाएंगे फिर भेजो। अभी आप इसके कंसेप्ट देख लो। 1 + 1 इज इक्वल टू 0 है, और इसका 0 क्यों है? क्योंकि वैसे तो 1 + 1 0 होता है, लेकिन यहाँ हम 0 मानेंगे क्योंकि 1 कैरी में चला जाएगा, इसलिए 1 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐड करो, 1 1 0 0 मैम 1। 4 टाइम्स 1। 1 + 0, ये सिंपल है, इसमें कोई कैरी भी नहीं आ रहा है, तो ये आंसर। 1 + 1 का एडिशन करने पर 0 आता है। ट्रू। 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 कोई भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा। अब ये दूसरे चैप्टर्स आते हैं। मल्टीप्लिकेशन, कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं आया इस क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? मैम असीम असीम क्लास में है क्या अभी? यस मैम तो तुम वीडियो देखना पुराने असीम, ताकि तुम्हें समझ में आए। यस मैम, आप स्टूडेंट पोर्टल पे वीडियो भेजोगे? मैं तुमको लिंक पोर्टल पे तो भेज चुकी हूँ मैं सारे, तुम मुझे अपना मैसेज करना, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी। व्हाट्सएप पे मैसेज ओके करना। मैम। ओके मैम। और जो वर्क है, जो मैंने ऑलरेडी अभी तक का वर्क भी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, मुझे मैसेज कर देना। मल्टीप्लिकेशन याद है ना सबको?
यस मैम। यस मैम। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा इतना बड़ा। अभी हम कल थोड़ा और, मैं कल तुम लोगों को क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्पेशली डिवीजन में आपको, डिवीजन क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Good. ये सब सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 1। कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, डिवाइड द नंबर बाय 2 होगा जो 2 बाय गुड। मैम ABGH। ये क्यों नहीं है हेक्साडेसिमल? मैम बिकॉज इसमें GH आ गया। वेरी गुड, इसमें GH आ गया, जबकि हेक्साडेसिमल में A से लेकर F तक ही होता है। F तक होते हैं। वेरी गुड। मैम डाटाबेस कॉलम। मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम जो है वो डेसिमल है, ये आपके कोर्स। डेसिमल। बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। 2 बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8 8 बेस ऑफ हेक्साडेसिमल इज 16 और टोटल डिजिट भी इनमें जितना बेस होता है उतनी टोटल डिजिट होती है। 1 + 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट है। ट्रू 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, ये भी ट्रू है। ट्रू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज द बेस 16, ये भी ट्रू। अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहो तो आप ये, मैं जो आज का वीडियो अपलोड करूंगी उसमें वापस से देख लेना। ठीक है। अभी थोड़ा आपके पास टाइम है तो एक डिवीजन करके बता दो। यस मैम। इसको करोगे तो क्या आएगा? मैम 110 110। ये देखते हैं, मुझे खुद नहीं पता है आंसर, और लोग भी करके देख रहे हैं। यस मैम, मेरा भी 110 आ रहा है। वन वन जीरो। यस मैम। यस मैम ये जो 1 1 है ये किसके इक्वलेंट होता है? 3 के। और अंदर के 2 डिजिट किसके इक्वलेंट है? 102 के ना। तो इसलिए हमको ये 3 डिजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 103 से छोटा है, जो है 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो हम 100 लेंगे जो कि इक्वलेंट होगा 4 के। तो अब हम 3 डिजिट को लेंगे, 1 टाइम जाएगा, ये इसमें से इन दोनों को मिला के ये बोरो लेगा 1, क्योंकि 0 से तो ये ले नहीं सकता।
तो 10 - 1 1 और ये 1 0 का 0 1 हो जाएगा, याद है? यस मैम। तो ये अब इस 1 को नीचे लाएंगे, 1 टाइम जाएगा, सॉरी 1 टाइम्स आएगा, 0 इस 1 को नीचे लाएंगे, काम नहीं बनेगा, 0 रख के 0 को भी नीचे रहना। आंसर 1 0 0, वेरी गुड। और ये Ma'am, my answer is right. यस यस, बिल्कुल भूले नहीं हो मतलब, वेरी गुड। अब एक बड़ा बड़ा देती हूँ बहुत, देखते क्लास खत्म होते तक होता है कि नहीं। बाहर है 1 0 0 1 1, अंदर है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 और 4 टाइम 0। अगर क्लास खत्म हो जाए तो अगली क्लास में बताना, आंसर सॉल्व करके रखना। Ma'am, 1 1 0 1 1 0. नहीं, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये क्वेश्चन तुम करके रखो, कल मैं इसका आंसर पूछूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. अभी मैं करती हूँ। So we will meet tomorrow with this answer. Solve this, all of you. And I will ask some more questions also tomorrow. Okay? Okay, good Yes, day. ma'am. Good day, all of you. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you. Good day. Take care.